नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया तीसरा T20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 5 मैचों की T20 श्रृंखला का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में युवा कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम जिम्बाब्वे को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम की ओर से कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ भारतीय टीम के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर हल्ला बोल दिया और तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया और पहले 4 ओवर में ही चौकों छक्कों की बरसात करते हुए टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, टीम इंडिया के तूफानी ओपनिंग बल्लेबाजों ने आज भारतीय टीम को एक धमाकेदार शुरुआत दिला दी थी, क्योंकि इसके बाद बचे हुए पावर प्ले के 2 ओवर में भी दोनों ही बल्लेबाजों का शानदार अंदाज जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिला, जिस कारण जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का तूफानी अंदाज देख अब जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अब पूरी तरीके से सेट होने के चलते हर ओवर से 10 से 12 रन बटोर रहे थे, जिस कारण दोस्तों अब किसी भी हाल में जिम्बाब्वे को इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था। और आखिरकार ये काम करके दिखाया। मैच का 9वां ओवर लेकर आए कप्तान सिकंदर रजा ने, जिन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल 36 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में पहला विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे पिछले मैच के शतकवीर विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। लेकिन दोस्तों, पिछले मैच की तरह वह आज इस तीसरे T20 में टीम इंडिया के लिए एक बड़ी पारी खेलने में पूरी तरह असफल रहे और एक ओवर बाद ही बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा आज मात्र 10 ही रन बना सके। ऐसे में दोस्तों, लगातार 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब कप्तान शुभमन गिल का साथ निभाने मैदान में उतरे ऋतुराज गायकवाड़। लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते भारतीय बल्लेबाज धीमी गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दोस्तों, मैदान में आए नए बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ कुछ अलग ही इरादे से मैदान में उतरे थे। जी हां, क्योंकि आते ही ऋतुराज गायकवाड़ ने आतंक मचा दिया और अपना तूफानी अंदाज दिखाते हुए हरारे में चौकों छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी। बता दूं, दूसरी छोर से शुभमन गिल अभी भी मौजूद थे और समय समय पर बेहतरीन शॉट जड़ रहे थे, जिस कारण जल्दी ही इस तीसरे T20 मुकाबले में शुभमन गिल ने अपना शानदार 50 भी पूरा कर लिया। दोस्तों, इन दोनों ही खिलाड़ियों की साझेदारी के चलते अब टीम इंडिया एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो चुकी थी, लेकिन अब बल्लेबाजों को और अधिक तेज गति से रणगति को आगे बढ़ाना जरूरी हो चुका था, क्योंकि अब महज 4 ओवर का खेल बाकी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, जहां पर मैच के 17वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोले और गेंदबाजी करने आए। सिकंदर रजा की पूरी तरह पिटाई करते हुए इस ओवर में 2 आसमानी छक्कों की मदद से 18 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों, टीम के लिए एक बहुमूल्य पारी खेल रहे कप्तान शुभमन गिल मैच के 18वें ओवर में अपना धैर्य खो बैठे और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में 66 रन की पारी खेल अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। ऐसे में दोस्तों, अब मात्र 12 गेंद का खेल बाकी था। मैदान में उतरे संजू सैमसन, लग रहा था टीम इंडिया 180 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगी। लेकिन दोस्तों, अंतिम 12 गेंद पर मैदान में मौजूद ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने अनुभव का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया और शानदार खेल दिखाते हुए भारतीय टीम को 180 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए जिम्बाब्वे के सामने 183 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद भारत से मिले 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जिम्बाब्वे की ओर से
ताद्दिवानाशे मरुमानी और वेस्ले मदेवीरे बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, भारत के तूफानी गेंदबाजी के सामने जिम्बाब्वे की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और दूसरा ओवर लेकर आए आवेश खान ने पहले ही गेंद पर जिम्बाब्वे की ओपनिंग बल्लेबाज वेस्ले मदेवीरे को कैच आउट करवाते हुए जिम्बाब्वे को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, वेस्ले मदेवीरे मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, वेस्ले मदेवीरे के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज मरुमानी भी इसके बाद ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और 1 ओवर बाद ही 2 बेहतरीन चौके जड़ने के बाद शिवम दुबे को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, मरुमानी 13 रन की पारी खेल आउट हुए। साथ ही दोस्तों, जिम्बाब्वे का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरे ब्रायन जॉन बेनेट भी इस महामुकाबले में टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और जैसे आए वैसे ही मात्र 4 रन की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों, टीम इंडिया की तूफानी गेंदबाजी के सामने आज जिम्बाब्वे का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह जूझता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे कप्तान सिकंदर रजा और डियोन मायर्स से भी पावर प्ले होने के बावजूद काफी धीमा खेल मैदान में देखने को मिल रहा था। दोनों ही बल्लेबाज हर ओवर से कभी 2 तो कभी 3 ही रन बटोर पा रहे थे, जिस कारण दोस्तों दबाव बढ़ता गया और इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 7वां ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर ने, जिन्होंने आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर सिकंदर रजा का कीमती विकेट झटकते हुए जिम्बाब्वे को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दे, सिकंदर रजा 15 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, भारत की घातक गेंदबाजी के सामने अब जिम्बाब्वे का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताज की पत्तों की तरह ठहर हो चुका था, क्योंकि सिकंदर रजा के बाद मैदान में उतरे जोनाथन कैंपबेल भी स्लिप में खड़े खिलाड़ी रियान पराग के हाथों कैच आउट होते हुए अब अपना विकेट गवा बैठे थे। दोस्तों, भारतीय टीम ने दिए हुए लक्ष्य से जिम्बाब्वे की टीम अभी भी काफी दूर थी। ऐसे में लक्ष्य के करीब पहुंचना था तो अब मैदान में उतरे क्लाइव मदांडे और डियोन मायर्स को अपना बेहतरीन खेल दिखाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ इन दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, 5 विकेट गिर जाने के बावजूद इन दोनों ही खिलाड़ियों ने संयम से बल्लेबाजी की और इसके बाद अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण अब बीच बीच में कभी चौका तो कभी छक्का भी देखने को मिल रहा था और इसी के चलते जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 7वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, जिम्बाब्वे की तेज गति से आगे बढ़ रही साझेदारी को देख अब कप्तान शुभमन गिल भी काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि अब दोनों ही बल्लेबाज सेट होने के चलते हर ओवर से 10 से 15 रन बटोर रहे थे और साथ ही अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर भी पहुंच चुका था। जी हां, अब अंतिम 24 गेंद का खेल बाकी था और जिम्बाब्वे को जीत के लिए 72 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, तभी मैच के 17वें ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे क्लाइव मदांडे गलती कर बैठे और वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रिंकू सिंह को एक आसान सा कैच देकर टीम को मछादार में छोड़ गए। आपको बता दें, क्लाइव मदांडे 37 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, विकेट गिर जाने के चलते अब जिम्बाब्वे की रन गति अचानक से कम हो गई। जी हां, क्योंकि इसके बाद मैच के 18वें ओवर में जिम्बाब्वे के बल्लेबाज मात्र 8 ही रन बटोरने में सफल हो पाए, जिस कारण अब अंतिम 12 गेंद पर जिम्बाब्वे को जीत के लिए 58 रनों की जरूरत थी, जो अब यहां से हो पाना काफी मुश्किल नजर आ रहा था। भले ही अंतिम गेंद तक डियोन मायर्स ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया और धमाकेदार 50 भी जड़ा, परंतु दोस्तों वह भारतीय टीम में दिया हुआ लक्ष्य हासिल करने में पूरी तरह असफल रहे और अंततः भारतीय टीम ने यह मुकाबला 23 रन से अपने नाम कर लिया। दोस्तों, भले ही आज का महामुकाबला जिम्बाब्वे की टीम जीतने में असफल रही, लेकिन जिस तरह से डियोन मायर्स ने बल्लेबाजी की वह लाजवाब थी, क्योंकि भारतीय टीम की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने जिस तरह से उन्होंने शॉट जड़े वह काबिले तारीफ थे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।